पाकिस्तान की तारीख के सबसे धांधली शुदा इंतखाबात को 2 साल मुकम्मल और इस्लामाबाद में खुदकश हमलावर के शनाख्ती कार्ड ने एक और राज वाजे कर दिया। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में 8 फरवरी 2026 को आप सबको खुशामदेद। आज 2 साल कबल 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान की तारीख के अंदर सबसे धांधली शुदा इंतखाबात हुए और मैं उन इंतखाबात के अंदर एक वोटर था कराची में। वो भी कहानी आपको बताता हूं, मगर उससे पहले डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। सब्सक्राइब अगर नहीं करेंगे तो ये कंटेंट आप तक नहीं पहुंचेगा। अभी तक मेरे चैनल के ऊपर अक्सरियत जो है वो अनसब्सक्राइब्ड है जो देख रहे हैं इसे, तो आई रियली अप्रिशिएट, क्योंकि आप जानते हैं कि किस तरीके से चैनल्स को सप्रेस किया जाता है जो आप तक सच और हक की बात सामने लेकर आते हैं। और ये चैनल तो स्पेशली इसके ऊपर बड़े ही गहरे काउंटर्स लगे हुए हैं, स्पेशली जब हम बात करते हैं धांधली की, जब हम बात करते हैं कैदी 804 की, जब हम बात करते हैं आमरियत और फस्तायत और फैशिज्म के खिलाफ जो फील्ड मार्शल ने लगाई हुई है इस वक्त पूरे पाकिस्तान के ऊपर। और इसकी शुरुआत 8 फरवरी 2024 को नहीं हुई, मगर 8 फरवरी 2024 को इस फस्तायत के अंदर बहुत वाज़े तौर के ऊपर इजाफा आया। एक इजाफा हमने देखा पहले मई 2023 में, जब वो वाकयात हुए थे 9 मई के रोज, जब कैदी 804 को उन्होंने पकड़ा और घसीटते हुए लेके गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, उनको एक तरीके से किडनैप किया। और उसके बाद जो रिएक्शन आया उसके अंदर एक फॉल्स फ्लैग निकला कि आज तक हमें ये नहीं पता कि सीसीटीवी फुटेजेस कहां हैं। और उसके बाद जो नाम थे उनको ब्लर कर दिया गया, तस्वीरें ब्लर कर दी गई टीवी के ऊपर, और एक सिलसिला चला। फिर अगस्त के अंदर जेल के अंदर डाल दिया गया, नजरबंद कर दिया गया। हम देखा ही नहीं अगस्त 2023 से। मैंने तुर्की छोड़ा अगस्त सितंबर 2023 में, और फिर मैं चला गया ब्रितानिया कुछ अरसे के लिए, और फिर मैं आया वापस पाकिस्तान जनवरी के आखिर में। इलेक्शन कवरेज होने वाली थी, तो मैंने कहा यार इलेक्शन अब हो रहे हैं तो फिर मैं भी वहां पे जाके वोट डालता हूं। कराची पहुंचा मैं, और मुझे बड़ा क्लियरली याद है क्या हो रहा था उस वक्त तक लीडिंग इनटू द इलेक्शंस। बड़े ही वाहियात किस्म के केसेस के वर्डिक्ट्स आ रहे थे। ये जो केसेस से पहले पाकिस्तान की सबसे बड़ी तंजीम का जो इलेक्शन सिंबल था, मोहरा था, वो ही ले लिया, छीन लिया, बल्ले का सिंबल। और फिर उसको जस्टिफाई किया गया सब चीजों के बावजूद। फिर उन्होंने ये घटिया केसेस किए, इद्दत के केसेस, मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर, इमरान खान और उनकी अहलिया के खिलाफ, ये सब कुछ। और फिर इलेक्शन के रोज बैंगन, भिंडी, पता नहीं क्या क्या सिंबल्स के साथ उतरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स। दूसरी तरफ से यह कहा जा रहा था कि श्योर शॉट एक स्वीप होगी पीएमएलएन की, पीपल्स पार्टी की, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वजूद ही नहीं रहेगा। मगर इसके बावजूद लोग निकले कराची में, इस्लामाबाद में, पिंडी में, फैसलाबाद में, सियालकोट में, पेशावर में, कोयटा में, हर जगह पाकिस्तान के अंदर, गिलगित बल्तिस्तान से लेकर, कराची से लेकर, ग्वादर से लेकर लाहौर तक, हर जगह लोग निकला, बंदा निकला। और उन्होंने बैंगनों पे मोहरे मारे, ठप्पे मारे, उन्होंने किताबों पे ठप्पे मारे। जो सिंबल वो मिले थे, पता नहीं 30 सिंबल थे कुछ ऐसे करके, जो आजादाना जो खड़े हो रहे थे उस वक्त, क्योंकि पार्टी तो डिसबैंड एक तरीके से कर दी थी। अच्छा, मैं गया कराची में, मेरे ख्याल से पीसीएचएस के एरिया के अंदर मेरा पड़ता था जो था पोलिंग स्टेशन। तो मैं पहुंचा, मेरे ख्याल से पीसीएचएस गर्ल्स कॉलेज के अंदर उन्होंने पोलिंग स्टेशन बनाया हुआ था, और कोऑर्डिनेशन चल रही थी। मेरी चाची ने मुझे मैसेज कर दिया था कि ये तुम्हारा सिंबल है, ये पीपी का प्रोविंशियल का ये है, नेशनल असेंबली का ये है, तो भूलना मत, सही जगह पे डालना। अच्छा जी, मैं गया ऊपर, सेकंड फ्लोर के ऊपर था मेरे ख्याल से, या फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, ग्राउंड से ऊपर। और एक क्लासरूम के अंदर था, वहां पे लगे हुए थे बूथ्स। तो मैंने अपना शनाख्ती कार्ड दिखाया, उन्होंने चेक किया रोल से, देखा, चाहिए निकाला। फिर वो एक बड़ी सी मेरे ख्याल से 2 या 3 पेपर थे, 2 पेपर थे, एक हरा था और एक सफेद था। उसको फाड़ा और मुझे दिया,
और कहा आप वहां पे जाके वोट डाल सकते हैं। तो मैं गया अंदर, मैंने देखा अच्छा ये बंदा है, ठप्पा। बैंगन था मेरे ख्याल से, पता नहीं क्या था, दूसरे ऊपर ठप्पा निकला, फोल्ड किया, अंदर डाला, नीचे आया, एक वीडियो बनाई मैंने, वो भी होगी शायद, आप जाके देख सकते हैं, 8 फरवरी 2024 की। और फिर बड़ा एक, और फिर दोस्त थे मेरे, टीपू सुल्तान के अंदर कोई कर रहा है, कोई डिफेंस के अंदर कर रहा है, कोई क्लिफ्टन में डाल रहा था, सबसे बातचीत हुई, सबने यही चीज दोहराई। फिर फिरते फिराते एक दोस्त के यहाँ जाके हम, कि अम्मी ने कहा कि मैं खाला के यहाँ जा रही हूँ, वहां पे जाके देखूंगी मैं। तो दोस्त के यहाँ पहुंचे, डिफेंस फेज 8 के अंदर, कोई शाम को मेरे ख्याल से 5 बजे के करीब पोलिंग बंद हुई है। तो वहां पे सब लोग जमा हुए, हम, थका हुआ था मैं, तो मैं सोफे पे सो गया। कोई 9 बजे के करीब मेरे पास मैसेज आता है, मेरी एक दोस्त है वहां पे, उनका नाम नहीं ले रहा, मीडिया के अंदर है, बड़ी जबरदस्त सहाफी हैं। उन्होंने, उनका मैसेज आया मेरे पास, 8 फरवरी 2024, अभी मेरे पास सेव्ड है सब कुछ। सलाम, प्लीज डोंट कोट मी, बट स्ट्रिक्ट कॉल्स टू चैनल्स टू नॉट शो पार्टी पोजीशंस। ये तकरीबन 9 बजे के करीब ये मैसेज आना शुरू हुए, सख्त कॉलें आ रही हैं चैनल्स के ऊपर, वो चैनल में उस वक्त थी मौजूद, कि पार्टी पोजीशंस मत दिखाना, दिखाना बंद कर दें, प्लीज रेज वॉइस, अपनी आवाज उठाओ। शबाज शरीफ ऑफिस कॉलिंग चैनल्स एंड लीकिंग देम कॉपी ऑफ फॉर्म 45 सेइंग ही हैज won। शबाज शरीफ का दफ्तर चैनल्स को कॉल कर रहा है और फॉर्म 45 की कॉपियां लीक कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वो जीत गए हैं। वी रेजिस्टेड बट फाइनली हैड टू रन दिस न्यूज इन प्रेशर। हमने पहले तो थोड़ा रेजिस्ट किया, मगर फिर हमें फाइनली ये खबर चलानी पड़ी प्रेशर के अंदर। कहां प्री ऑफिस सील्ड एंड रिजल्ट स्टॉप देम, अ फोर्स रिजल्ट दैट SS1। अच्छा, ये कहा कि प्री ऑफिस को सील कर दिया है और रिजल्ट्स को रोक दिया गया है, और ये हम चला रहे हैं अभी 9 बजे के करीब के SS जीत गया है। अच्छा, उस वक्त तक हर स्क्रीन के ऊपर जियो, ARY, हम हर जगह पे चल रहा था कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अक्सर ने लीड ले लिया हर उसके ऊपर। यास्मीन राशिद का भी चल रहा था और दीगर जगहों पर भी चल रहा था। उस वक्त ये मैसेज आया। अच्छा, फिर आखिरी मैसेज आता है, मेरी जो कॉलीग थी साबिका, शरीफ फैमिली हैज लॉस्ट ऑल सीट्स, मे बी हमजा में विन बट अदर्स दे ऑल लॉस्ट। ये आखिरी मैसेज आता है मुझे 12 बजे रात को। इसके दौरान मैंने, पहला जब मैसेज आया तो मैं ट्वीट किया कि ट्वीट मैंने किया कि जी प्रेशर डाला जा रहा है मीडिया चैनल्स के ऊपर के इलेक्शन रिजल्ट्स दिखाना बंद करें। ये करके मैं दोबारा, मेरी आंख लगी और थके हुए थे, सुबह के जागे हुए हम लोग, और इतना एक इंटेंस दिन चल रहा था। मैं उठा हूं, आखिरी मैसेज जो मैंने देखा है 12 बजे से 11:30 बजे मैं उठा हूं, तो वो मेरा मैसेज वायरल हुआ, यानी हजारों उसके ऊपर ट्वीट्स हुई मैसेज के ऊपर, और हमारी आंखों के सामने, यानी रिपोर्टिंग बंद हुई, इंटरनेट बंद किया, सब चीजें बंद हुई। और अगले दिन वो एक अजीब इख्तिताम था उस दिन का। अगले दिन और भी एक अजीब हमने एक चीज देखी कि पूरे रिजल्ट ही तब्दील हो गए, और फिर फॉर्म 47 और 45, तो वो कहानी आपके सामने है कि किस गंदगी से उन्होंने 9, यानी 7 के आगे 9 लगाया हुआ है। करनी थी धांधली तो सही तरह कर लेते भाई, पहले से कर लेते इंतजाम। इतनी बड़ी बेइज्जती, यानी और एक कंट्रोवर्शियल इश्यू को और कंट्रोवर्शियल करने की तुम्हें क्या जरूरत थी? तो एक बहुत ही एक अजीब सिलसिला था। और उसके बाद, क्योंकि इनको इतनी बुरी तरीके से असलियत दिखाई गई, लोगों ने इनके हर धोखे, फरेब, जबर मुसल्लत तो किया ही किया। ये निजाम इकोनॉमी तबाह कर दी, जो बची कुछ इकोनॉमी थी पाकिस्तान की, कवानीन तबाह कर दिए, कोर्ट्स बिल्कुल खत्म कर दिए। वो गद्दार फाइज ईसा, उसके बाद जो ये लेके आई है जिस तरीके से, याया अफरीदी, अमीनुद्दीन, कोर्ट्स को आपने खत्म कर दिया, उनकी पूरी रेलेवेंस, फेयर ट्रायल, ड्यू प्रोसेस, ये सब बातें जो बातें ही है ना, अब तो रह गई। प्लॉट दिए गए बार काउंसिल्स के अंदर, उन्हें खरीदा गया, लॉयर्स को, कवानीन, 26वीं आईनी तरमीम, 27वीं आईनी तरमीम, लोगों के ऊपर गोलियां चलवा दी नवंबर 2024 को। उसी साल इमरान खान को तो अंदर रखा हुआ ही है, वो तो रखा हुआ ही अंदर।
मगर इस 2 साल के अंदर इन्होंने क्या कुछ नहीं किया और फिर भी ये नाकाम रहे। हर चीज में नाकाम रहे। इन्होंने अपने आप को बेच डाला डोनाल्ड ट्रंप के आगे, लेट गए ये उसके सामने, क्योंकि खतरा था कि वो आएगा तो बस 2024 के अंदर ही नवंबर में खतरा आना शुरू हो गया था, याद होगा आपको। और एक पुश भी थी कि अपना अमेरिकन पाकिस्तानियों की तरफ से कि जी वो आ रहा है, ट्रंप आ रहा है, वो बाइडेन के चीजों को वो तब्दील करेगा और देखेंगे, आप देखें क्या होगा। वो कुछ नहीं हुआ वो भी एक हवा ही थी, क्योंकि ट्रंप बाइडेन तो था ही मुनाफिक और ये नियो लिबरलिज्म और ये पाकिस्तानियों को जानवरों की तरह समझता था, मगर ट्रंप ने तो अपने 10 हाथ आगे निकाल लिए। अमेरिका के अंदर ही उसने बगावत एक कर दी डोनाल्ड ट्रंप ने, जो सिस्टम था उसके साथ मिलके अमरीकियों के खिलाफ बगावत कर दी उसने। और यहां पे ये लोग, इन्होंने हर चीज मुमकिन कर दी ट्रंप को खुश करने के लिए। फेवरेट फील्ड मार्शल बन के बैठ गए ये, और फिर एंड के अंदर ट्रंप ने इनको भी झंडी दिखा दी। वो भी इंडिया के साथ दोबारा घुस गया, क्योंकि वो तो अपने मुफाद के ऊपर चलेगा, वो इनके इशारों के ऊपर थोड़ी चलेगा बंदा अगला। और ये सब कुछ हुआ पिछले 2 साल में। और फिर अपने आप को सशना भी दे दी, लाइफ टाइम इम्यूनिटी अवार्ड कर दी खुद ही अपने आप को। कैन यू इमेजिन, लोगों को मारने के बाद, उनका मैंडेट चोरी करने के बाद, क्या एक मैंडेट तो एक बड़ी कीमती, आपकी एक सेक्रेट चीज होती है ना, आप अपने दिल से करीब रख के करते हैं अपने, क्योंकि आप कहते हैं यार ये मेरे मेरे जो अंदर ख्यालात हैं, इजहार हैं, ईमान है, दीन है, यकीन है, उसका इजहार है ये ना। आप जब वोट कोई भी करने जाए, बड़ा एक प्रोसेस है कि आपको बाहिर तौर पे तो कुछ नहीं मिल रहा, और उसको चुराने के लिए, उस ख्वाहिश को दबाने के लिए इन्होंने सब कुछ कर दिया। सब कुछ इन्होंने जो बिगाड़ सकते थे, तबाह कर सकते थे, निचोड़ सकते थे, सब कुछ कर दिया। अपने आप को पोजीशन दे दी, इम्यूनिटी दे दी, सीडीएफ कर दिया, हर कुछ। और फिर भी आज ये रोना है 2 साल बाद के, यार ये जो हम कठपुतली को लेके आए हैं निजाम को, इसने मुझे कवर नहीं दिया, ये मुझे कवर देने से नाकाम हो गया है। ये शहबाज शरीफ की बात कर रहे हैं। अब शहबाज शरीफ क्या कहता है, ये 2 साल गुजर जाने के बाद वो कहता है कि भाई हम तो खुद ही आपके लाए हुए हैं, हम आपको किस तरीके से, हम वो इस्तेमाल शुदा फटा हुआ फटी हुई थैली हैं, गुब्बारा है, नाजायज चीजों के लिए जो इस्तेमाल होता है, जो आपने आपने खुद ही चढ़ाया था अपने ऊपर, फटा हुआ। तो जब आपको पता था कि हमारी क्या औकात है, हम किस कंडीशन में हैं, तो आप क्या क्या समझ रहे हैं हम आपको किस चीज से बचाएंगे? हम वो कौन सी एसटीडी है जो बिल गेट्स को लगी है? और फिर बिल गेट्स के यार जो मैंने वो थैली पकड़ी थी, चढ़ाई थी, वो तो फिर जाया निकली। दुनिया के अमीर तरीन आदमी तुम हो, अब आप डॉट कनेक्शन खुद ही कर लें, और आप फिर क्या यार रो रहे हैं, आप क्या यार उससे अच्छा नहीं किया मेरे साथ यार, वो मुझे प्रोटेक्ट नहीं कर पाया सही तरीके से। वो बंदा, आप उसकी औकात क्या है? अर्दली, कठपुतली, अर्दली वजीर आजम आप लेके आए, बैटमैन, जंग आपने हारी, और फिर आप कह रहे हैं यार इस बंदे ने मुझे बचाया नहीं। तोपें आपके पास है, गन आपके पास है, इम्यूनिटी लाइफ टाइम आपके पास है, मेडल्स आपने चढ़ाए हुए हैं, फील्ड मार्शल आप बने हुए हैं और फिर आप कह रहे हैं कि यार कठपुतली ने यार मुझे बचाया नहीं सही तरीके से। ये तो एक कोई मर्ज है, ये तो एक जहनी एक वो हैगा, एक गुबान है, ये तो एक जहनी। मगर इस तरह के कामों में ये सब कुछ तो होता है। और अब 2 साल गुजर जाने के बाद बात थोड़ी लंबी हो जाएगी। हालात हमारे सामने हैं, सब कुछ इन्होंने करके देख लिया, मगर खड़े ये उसी जगह पे हैं। वो बसंत की डोरियां चल रही हैं, बसंत की। इस्लामाबाद में भी अभी अभी बात करते हैं उसके ऊपर, उसी पे खत्म करूंगा इस्लामाबाद में बात एक्चुअली। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो हालात है वो आपके सामने हैं। वहां पे जो मिलिट्री ऑपरेशन चल रहा है, नहीं चल रहा, उससे भी क्योंकि डर है ना, तो अर्दली कहता है कि आप खुद के सामने आए। तो ये हाल है इस वक्त 2 साल बाद गुजर जाने के, कि मैंने देखो इनके लिए सब कुछ किया, आप ही का तो है ये, तो आपने ही तो मुसल्लत किया भाई ये।
तो जो मुसल्लत शुदा लोग हैं, कठपुतली अर्दलियां हैं, अब हाथ कहे यार ये कठपुतली मेरी मजे, यानी इसने मुझे ज्यादती की, इसने मेरे साथ। खैर, ये तो बात हो गई वो। अब ज्यादतों की जो बात चल रही है, और ये अब एक और नई कंस्पिरेसी की तरफ एक इशारा करती है। इस्लामाबाद के अंदर खुदकश हमला हुआ और वहां पे ये बेसिकली एक शनाख्ती कार्ड बरामद हुआ, और इस बंदे के बारे में कहा यार इसका ताल्लुक नौशहरा से था, इसकी पैदाइश, एक शनाख्ती कार्ड दिखाया भी गया, ये बच गया शनाख्ती कार्ड किसी तरीके से। वो बंदा अपने आप को सबसे सिक्योर दारुल हुकूमत दुनियाओं में एक में से लेके अपने आप को आता है, नौशेरा से। कहा जाता है वो अफगानिस्तान पिछले कुछ 7-8 महीने में था और वहां से वो ट्रैवल करके आया था, मगर एक बड़ी इनकंसिस्टेंसी इसके अंदर अब सामने आ गई है, और वो मैं आपको दिखाता हूं, आप खुद ही भी देख सकते हैं यहां पे कि ये जो खुदकश हमलावर था इसका नाम है यासिर, और ये बहादुर खान का बेटा है। इसकी फैमिली मेंबर्स को भी उठा लिया है। 31 के करीब लोग जहां बाग शहीद हो गए हैं। तरलाई के अंदर जो इमाम बारगाह थी उसके ऊपर, ये चारसद्दा रोड पेशावर का एक रिहायशी था यासिर। वो बातें सब सही हैं। 1 जनवरी 2000 को इसकी पैदाइश हुई थी, नंबर भी दिया हुआ है इसका, आइडेंटिटी कार्ड नंबर। मगर सबसे ताज्जुब की बात जो है कि ये बंदा अफगानिस्तान गया हुआ था पिछले 7-8 महीने से, ये ऑफिशियल नैरेटिव है। और जो शनाख्ती कार्ड के अंदर जो तारीख है इशू करने की, यानी जो ये शनाख्ती कार्ड जिस दिन इशू हुआ है वो क्या है, वो है 12/4/2025। ये अफगानिस्तान जाने से पहले ही इस बंदे ने ये शनाख्ती कार्ड अपना इशू कराया, और फिर ये उसको यहां पे इसको इशू भी कर दिया, पता भी था सब चीजों के बावजूद, और फिर उठ के ये बंदा वापस आ जाता है। 10 साल का शनाख्ती कार्ड इस बंदे को इशू किया गया, यासिर को, बहादुर खान के बेटे को, और फिर जो कार्रवाई हुई हमारे सामने वो इस वक्त मौजूद है। तो आप लोग क्या समझते हैं क्या हो रहा है इस वक्त इस पूरी सिचुएशन को लेकर? बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। थोड़ी देर बाद दोबारा हाजिर हूंगा अपडेट के साथ, तब तक के लिए